अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझसे स्ट्रॉन्ग फाइबर वालों को क्या मसला था, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी का वक्त तो कीमती है। तो मसला ब्रदर ये था कि मैं स्ट्रॉन्ग फाइबर में तकरीबन कोई 5-1 साल मैंने काम किया है। तो पहले कराची में था और कराची से फिर मेरा एक और जगह पे ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ चला गया। बताना ज़रा मुनासिब नहीं समझ रहा क्योंकि वक्त गुजरा है इंसान का। अच्छे लोग बुरे लोग ज़िंदगी में हर कहीं आपको मिलेंगे। तो मुझे अच्छे लोग भी बहुत मिले और जो बुरे मिले, और अपना जो ख़ासकर एक ही स्टाफ के लोग आपको बुरे मिले तो फिर तकलीफ़ होती है। तो सुबह शाम मुलाकात होती थी, इकट्ठे ड्यूटी करना, सारी चीज़ें थी। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं यहाँ कराची से जब पोस्टिंग गया तो मुझसे जो ड्राइवर वहाँ मतलब पहले के भर्ती हुए थे प्रमोशन में, यानी 1-2 कोई पुराने थे मुझसे, बाकी सारे नए थे। तो मैं उन सबसे पुराना था। तो हुआ कुछ इस तरह कि कुछ दिनों के लिए जो है, कुछ दिनों के बाद जो हमारे वहाँ एडमिन साहब थे उन्होंने कहा कि जी आपको जो है आप सबके लिए एक सुपरवाइज़र होना चाहिए जो कि आपको ड्यूटियाँ बांट करे, गाड़ी का ख़ास ख्याल रखे, यानी गाड़ी के मुतालिक आपको बताए साफ़ कैसे करनी है और अच्छी तरीके से साफ़ होनी चाहिए। रोज़ाना चेकिंग के लिए जो है एक बंदा हमें बांट करना होगा। तो सब ने यही कहा कि ठीक है, अच्छी बात है सर, तरतीब होगी, अच्छा है। कोई भी किसी भी पुराने बंदे को जो है आप काम पे यानी आप फोरमैन बना दें तो जो ड्यूटियाँ भी लगाएगा, किसी को छुट्टी चाहिए होगा छुट्टी भी कटवाएगा, और भी कोई छोटी मोटी कंप्लेन होती है, कोई मसला होता है तो उसको बता के आप तक वो बात पहुंचा देगा। तो सब एग्री हुए और उन्होंने जो है एक फोरमैन के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक है जी। एक दिन सुपरवाइज़र बना बेचारा, दूसरे दिन उसको हटा दिया गया। तो शिकवा थोड़ा सा है अपने एडमिन साहब से कि सर देखें, कोई भी अगर बंदा आप ड्यूटी मतलब आप उसे एक निगरानी सौंप देते हैं कि जी आपने ड्यूटी इनकी लगानी भी है, इनको छुट्टी भी कटवानी है और बाकी गाड़ियों का ख्याल रखना है, यानी जो हमारी फील्ड थी, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि आप ऐसे बंदे को ड्यूटी पे इस तरह बांट करें जो कि एक ज़िम्मेदार बंदा हो और पुराना बंदा हो, काम अच्छे तरीके से जानता हो और सीनियर बंदा हो। क्योंकि आपकी कंपनी को जिस बंदे ने टाइम दिया है तो आप उस बंदे को ड्यूटी पे बांट करें, वो ड्यूटियां लगाए, क्योंकि उसने टाइम सर्विस की होती है, उसे पता होता है कि किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और किन चीज़ों से हमें जो है सीखना है, किन बातों से, और मैकेनिकली गाड़ियों का और फिटनेस जो भी है मतलब ड्यूटी में आती हैं जो चीज़ें, उन सब का ख्याल कैसे रखना है, तो एक पुराना बंदा ही समझ सकता है। तो हम इस पर एग्री हो गए थे सब। और एक जो वहाँ पुराने थे, एक हमारा दोस्त था, बहुत अच्छा ही दोस्त है, नाम मैं उसका भी नहीं लेना चाहता, तो उसको ड्यूटी पे बांट किया गया। और कोई दूसरे दिन जो है मैसेज मिला कि जी वो जो सुपरवाइज़र साहब हटा दिए गए, तो एक नए भाई भर्ती हुए 2 महीने जिनकी सर्विस है, तो उनको जो भर्ती हुए 2 महीने उनकी सर्विस है तो उन्हें फोरमैन बनाया जा रहा है। दुख हुआ सुन के, तकलीफ़ हुई। हालांकि हमारी उन भाई से कोई अल्लाह माफ़ करे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा अच्छा दुआ सलाम है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। तो अच्छी गपशप थी, टाइम पास हुआ। तो उनकी 2 साल सर्विस थी, हम लोग जो 4-5 साल पहले ड्यूटी को दे चुके थे, लेकिन उस पुराने जो सुपरवाइज़र को हटा के, जो काफ़ी टाइम दे चुका था कंपनी को, उसको हटा के एक नए बंदे को सुपरवाइज़र बना दिया गया। ठीक है जी, सुपरवाइज़र बन गया। ज़ाहिर तकलीफ़ हर किसी की होती है कि यार अभी मैं देखो पुराना बंदा हूँ और नए बंदे को उन्होंने फोरमैन बना दिया, मुझे बातें सुनाएगा, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। दुख होता है बंदे को और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने कंपनी को टाइम दिया है तो आपका हक बनता है। आप पुराने बंदे हैं तो आप ही जो है फोरमैनी पे होना चाहिए आपको ही। तो बहरहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वो जी फोरमैन हम पे बांट कर दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे गुजरे, बीच से तो खून जल रहा था सबका जो पुराने थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर क्या था कि जो एडमिन साहब थे उन्होंने कहा था कि हाँ बस ठीक है ये फॉर्मैन है तो
लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था पहले दिन से। अब आप लोग कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या मैं इसमें राइट था या रॉन्ग था, तो आप लोगों ने बताना है। मैंने सर को ये कहा कि सर प्लीज़, मैं ये नहीं कहता कि मैं पुराना हूँ, मैंने टाइम दिया, कराची से आया हूँ, पुराना यूनिट है और वहाँ का जो है मुझे पता है कि किस तरह ड्यूटी लेनी है, ड्यूटी किस तरह करनी है, मैकेनिकल गाड़ी में क्या इश्यूज हो सकते हैं, सफाई किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ। लेकिन मैं इसके बावजूद भी ये नहीं कहता कि मुझे फोरमैन बनाए। जो मुझसे यहाँ पहले यूनिट में भर्ती हुआ है उससे फोरमैन बना दे। मेरा उसके साथ कोई ज़ात मतलब खूनी रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक अच्छा दुआ सलाम है, वो सबके साथ है। लेकिन उसका हक बनता है, उसने कंपनी को टाइम दिया तो आप उसे फोरमैन बनाए। लेकिन आपने 2 दिन बनाया और दूसरे दिन आपने हटा दिया, दूसरे तीसरे दिन। तो बेचारे उसको एक्स सुपरवाइज़र के नाम से या इस तरह कोई बुलाते थे, तो बहुत शर्मिंदा हुआ, वो भी बहुत दुखी हुआ और फिर मुझे भी बहुत दुख लगा। मैंने कहा यार, पुराने बंदे को हटा के जो है नए बंदे को 2 महीने जिनकी सर्विस है उसे फोरमैन बना दी गया, तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, ये आपने सर अच्छा नहीं किया। मैंने कंप्लेन तो की, लेकिन कहा नहीं जी ये 2 महीने के लिए होगा और तीसरे महीने में फिर चेंज होगा, इस तरह नंबर वाइज सब सुपरवाइज़र बनते जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, मैं सरकारी इदारे से भी रिलेटेड हूँ समझे, तो मैंने सिविल और सरकारी में सब चीज़ देखा है कि जो फोरमैन होता है वो पक्का फोरमैन ही होता है और वो दूसरे महीने या तीसरे महीने चेंज नहीं होता। एक पुराने बंदे को फोरमैन बनाया जाता है, जिसकी सर्विस होती है उसी को फोरमैन बनाया जाता है, जो कंपनी को टाइम दे चुका होता है, जिसको पता होता है। ये नहीं होता कि दूसरे दिन के बाद 2 महीने या 2 दिन के बाद फिर सुपरवाइज़र चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है। नया बंदे पुराने बंदे का थोड़ा एक लेवल होता है, एक सर्विस होती है और रिस्पेक्ट करनी चाहिए पुराने बंदे की, क्योंकि उसने कंपनी को टाइम दिया। तो मुख्तसर ये कि वो जो 2 महीने जिस बंदे की सर्विस थी, हुआ कुछ यूँ इस तरह, जो शिकवा है मुझसे, मतलब मुझे स्टोन फाइबर के वहाँ थोड़ी सी मैनेजमेंट कर लें या थोड़ा जो स्टाफ है उनसे शिकवा ये है कि जब 1-2 महीने का बंदा 1-4-5 साल जिसकी सर्विस है उस बंदे को कहे कि जी जिस तरह मैं चाहूँ, जब मैं बोलूँ पूछूँ आना जाना, तो ये मैं पूछ सकता हूँ, तो वहाँ आपको तकलीफ़ होगी, चाहे मेरी जगह कोई भी हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बता सकते हैं, अगर ठीक है बोल रहा हूँ तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और चैनल के उस मकसद के लिए वो भी मैंने बताया हुआ है पीछे। तो आप साहिब भाइयों के साथ, मेरे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं बिल्कुल ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ सबके लिए। ये आज मैं जो शायद वो जो भाई हैं हमारे, उन्हें समझ आ रही होगी कि मैं किन के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है और वो 2 महीने जिनकी सर्विस थी वो कौन है। लेकिन वो मेरा भाई आज भी और आगे भी हमें इंशाल्लाह रहेगा। आज भी अच्छा दुआ सलाम है मेरा, जब भी कहीं मिलेगा सीने लग के मिलेंगे, ऐसी कोई बात उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी गलत ऐसी सोच नहीं थी और कुछ भी उसके लिए मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे मतलब ये सुपरवाइज़र, उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे गिला शिकवा है तो वहाँ के जो एडमिन साहब थे उन पे है कि सर प्लीज़ ऐसा ना करें, पुराने बंदे को टाइम दें, पुराने बंदे को उस फॉर्मेनी पे लेके आए अगर आप उन्हें मौका देना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो एक ड्यूटी कर चुका है और उसे पता है कि ड्यूटी कैसे करनी है। मुख्तसर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। फोरमैन जो था 2 महीने जिसकी सर्विस थी, सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पे था 2 बजे से रात मेरे ख्याल में 10 बजे तक कि 9 बजे तक ऐसी ड्यूटी होती थी। तो मैं वहाँ गया तो गाड़ी जो मेरी थी मेरे पास, उसमें फ्यूल पंप का मसला था। फ्यूल जो है गेज बता रही होती थी कि पेट्रोल उसमें है, लेकिन गाड़ी टैग में पेट्रोल नहीं होता था। तो ऐसा कुछ हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो गाड़ी बंद हो गई। मैंने हेड ऑफिस में बताया, हेड ऑफिस से गाड़ी आई, गाड़ी लेके ऑफिस मैंने खड़ी की। दूसरी गाड़ी पे मैंने अगर बाकी जो को कंप्लेन थी मेरे ख्याल से या नहीं थी तो वो कंप्लेन करके मैं ऑफिस आ गया और सर को मैंने कहा कि सर मैं कल आके गाड़ी को ठीक खुद करा के आऊँगा। दूसरे दिन मैं जब ड्यूटी पे पहुंचा तो वो फोरमैन साहब गाड़ी लेके चले गए थे। मैं जैसे ऑफिस में पहुंचा तो उसी दौरान कॉल आई, मुझे कहा जाता है कि भाई किधर हो, अभी तक तुम पहुंचे नहीं हो। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बुरा लगा। मैंने उसको कहा कि आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करना है तुमने,
मुझसे नहीं पूछना है कि मैं कब आ रहा हूँ कब जा रहा हूँ और तुम्हें कोई काम नहीं है। बोला नहीं मैं पूछ सकता हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ और मुझे सुपरवाइज़र बनाया गया तो मैं पूछूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, आज के बाद आपने नहीं पूछना है, मुझसे सिर्फ एडमिन साहब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। फिर मैं फ़ोन जो एडमिन साहब थे उनके पास चला गया। वहाँ जाके मैंने उनसे कहा कि सर आपने 2 महीने का बंदा हमारे सर पे बिठा दिया, ना उसे ड्यूटी का पता है ना कुछ है। मैंने जो गले शिकवे थे किए, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कोई बात छुपाना नहीं, जो मैंने बात की है वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो मैंने फिर सर से गले शिकवे किए, सर को मैंने सब कुछ बताया। मैंने कहा सर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा और अभी वो पेट्रोल की बात मुझसे कर रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सर प्लीज़ मैं आज भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हालांकि मैं वो काम छोड़ चुका हूँ, मैं चला गया हूँ वहाँ से। वक्त जो गुजरा अच्छा गुजरा, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरे भाई हैं, सबसे पहले मेरे इलाके के हैं और उसके बाद आप हमारे बॉस हैं। आपको मैंने अपनी ज़ाती कभी भी कोई छुट्टी मांगी या कुछ जो भी चीज़ चाहिए होती थी तो आपको जब भी कोई बताया तो आपने फ़ौरन वो मसला हल किया है। लेकिन सर ये थोड़ा सा छोटा सा शिकवा था, वो मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का और अपने आसपास रहने वालों का सबका ख्याल रखें। तो जाते जाते एक बार फिर माजरत करूँगा, जिस भाई का दिल दुख हो इस वीडियो से, मेरे आप लोग भाई हो और मेरे दिल में वो ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात ज़रूर होगी। दुआ में ज़रूर शामिल रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई एक नई वीडियो के साथ। आपसे सीनियर जो भी है उसकी इज्जत करें, जूनियर है उसका ख्याल रखें। अगर वो कोई गलती करता है तो उसे समझाएं प्यार से, ताकि अगली बार वो गलती ना करे। लव यू, आई लव यू टू खान जी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।